डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने व्याकरण के प्रथम अध्याय भाषा के बारे में जाना। आज हम व्याकरण के द्वितीय अध्याय वर्ण विचार के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सर्वप्रथम उसके वर्णों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अब प्रश्न यह उठता है कि वर्ण क्या होते हैं। मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वे वर्ण कहलाते हैं। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। हर भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं जिन्हें अल्फाबेट्स कहते हैं। अब वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब प्रश्न यह उठता है कि स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, जैसे अ, आ, इ, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। इन स्वरों के अलावा और भी स्वर पाए जाते हैं, जैसे अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और आगत स्वर। अब व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। व्यंजनों के अलावा हिंदी में संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन भी पाए जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। यह वर्ण 2 व्यंजनों के मेल से बना है, जैसे हलंत क और श। त्र हलंत त प्लस र, ज्ञ हलंत ज प्लस ञ और श्र हलंत श प्लस र। इन चारों के अतिरिक्त कुछ और भी संयुक्त व्यंजन होते हैं, जैसे हलंत श प्लस य बनता है श्य। उदाहरण अवश्य। हलंत स प्लस त बनता है स्त। उदाहरण पुस्तक आदि। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? जब एक ही व्यंजन 2 बार एक साथ प्रयोग किया जाते हैं तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। इसमें पहला व्यंजन स्वर के बिना प्रयोग किया जाता है और दूसरा स्वर के साथ। जैसे गद्दा शब्द में पहले हलंत द प्रयोग किया गया है, फिर पूर्ण द प्रयोग किया गया है। इसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं क्योंकि द 2 बार आया है। बिल्ली शब्द में पहले हलंत ल फिर पूरा ल, इसे भी द्वित्व व्यंजन कहते हैं। पत्ता शब्द में और कच्चा शब्द में आदि